तो आज का जो क्लास रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक फाइनल प्रोजेक्ट कैसे इस पे बनता है वो हम लोग बना के देखेंगे। कि हम लोग एक बेसिक लीनियर रिग्रेशन से अभी देखें तो उसी में क्या करते हैं, तुरंत मॉडल बना लेंगे। ये सबसे बेसिक्स मॉडल है। उसके अंदर का जो एल्गोरिदम होता है कि वो किस तरीके से काम करता है, इम्प्लीमेंटेशन A to Z सेम होगा। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करोगे, जहाँ पे आप लीनियर रिग्रेशन लिख रहे थे तो लीनियर रिग्रेशन से, जहाँ पे आप डिसीजन ट्री लोगे तो वहाँ पे डिसीजन ट्री लिखोगे। बस उसके क्या होंगे पैरामीटर क्या क्या होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम्म, कल कल क्लास कितने अच्छा है ना। तो कल इसी के बाद का आगे का पार्ट रहेगा और क्या रहेगा। हम्म, ये प्रोजेक्ट के बेस पे तो आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट आपके पास एक पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट इसमें बनता है। तो कोई नहीं, बाकी जो होगा पूछ लेना। हम्म, स्ट्रीम कौन सा। क्या चीज, कैसे। क्या। ठीक, चलो इधर देखें कि जो हमने अभी तक का प्रोजेक्ट किया था, कि हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगे, जैसे वो इनपुट दोगे उसके बेस पे क्या होगा, प्राइस प्रिडिक्ट होगा। तो मैंने क्या है, कुछ अलग से इंडियन डेटा सेट ही यूज किया, पर कि वो क्या था, फॉरेन का था और उसमें कुछ वैसा डेटा नहीं था। तो उसके बेस पे मैंने क्या किया, कैगल से ही कोई डेटा सेट उठाया, किसी भी, किसका, प्राइस, हाउस प्राइस पे ही। और उसका मैंने क्या किया, सेम स्टेप्स किए, सारी चीजें सेम होंगी। तब तक ये लोग
तो बाकी फाइल और डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी बड़ा हाँ, कि साथ ही साथ मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे वो सारा चीज, बट एक बार क्या है कि ओवरव्यू दिखा दे रही है कि किस तरीके से फाइनल आपको दिखेगा। कि यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये इंटरफेस है, वेबसाइट भी ओपन करते हैं तो इसी तरीके से आता है। अब ये क्या है, इसका काम है कोई भी हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस करना। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बेंगलोर का डेटा उठाया है, तो इसका क्या नाम रखा है मैंने, बेंगलोर हाउस प्राइस प्रिडिक्टर। इसमें आपके पास क्या होगा, कुछ डेटा होगा, जैसे कौन से लोकेशन से लेना चाह रहे हो आप घर। तो यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो आप क्या कोई भी एक लोकेशन से लेना चाह रहे हो, तो बीटीएम लेआउट, देन कितना स्क्वायर फीट का आप क्या करना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो फील्ड। तो आप यहाँ क्या करोगे, अपना स्क्वायर फीट यूज करोगे। देन इसमें क्या होगा, कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ आप क्या करते हो बाथरूम रखते हो। तो ये सारी चीज क्या होगा कि आपके पास होगा, जैसे आप इसमें बन जाएगा तुरंत। इसमें कुछ चीजें समझानी होंगी। देन जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, प्रिडिक्ट प्राइस, तो ये कितना बता रहा है कि एस्टिमेटेड प्राइस कितना होगा, 42.04 लाख, है ना। तो ये चीज हमारा क्या है, एक ओवरव्यू मिल गया कि किस तरीके से आप पूरा एक प्रोजेक्ट दिखेगा। और ये चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कर रहे थे अगर याद होगा तो, है ना। वहां पे डेटा अलग था, वो अलग चीज था, यहाँ पे क्या होगा, डेटा अलग होगा। तो ये हमारा फाइनल होगा। अब ये चीज हम लोग किस पे बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक वेबसाइट की तरह आपको दिख रहा होगा कि आपके लिए अगर आप फ्रंट एंड डिजाइन करते हो, तो फ्रंट एंड के लिए आपके लिए मस्ट रहता है HTML, CSS और बेसिक ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अगर आप ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर आपका HTML में ही सारा काम हो जाता है। मतलब एटलीस्ट आपको HTML आना चाहिए। दूसरा, आप ये पूरा फ्रंट एंड के लिए क्या कर सकते हो, आजकल चैट जीपीटी है उसका यूज कर सकते हो। बट फिर भी आपको कनेक्ट कैसे करते हैं, पाइथन को आपको HTML से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। मतलब बैकएंड से फ्रंट एंड में डेटा भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई अलग टूल्स यूज करोगे, लाइब्रेरी जिसको बोलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास अलग लाइब्रेरी आएंगे। जैसे पाइथन में आप सबसे पहला फेमस जो होगा, जेंगो सुना होगा, सुना है? ये जेंगो, ये क्या होता है कि जब आप प्रोडक्शन लेवल का या फिर क्या करते हैं कि बड़े लेवल पे कोई प्रोजेक्ट बनाना रहता है, तो जेंगो पे क्या कर सकते हो, बैकएंड डिजाइन कर सकते हो पूरा पाइथन में। देन आपको अगर बेसिक लेवल पे मतलब क्या है कि स्टार्टिंग लेवल पे और तुरंत क्रिएट करना है, तो आपके लिए इसके लिए क्या होगा, फ्लास्क होगा। आप फ्लास्क यूज कर सकते हो, फ्लास्क और फास्ट एपीआई। ये बेसिकली क्या है कि बैकएंड होते हैं। बैकएंड मतलब जो बिहाइंड द सीन्स क्या कोड में रन होगा, क्या चीजें होंगी, कैसे डेटाबेस कनेक्ट होगा, वो सारा चीज बैकएंड में आता है। तो बैकएंड के लिए हमारे पास ये क्या है, दो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, कि फ्लास्क होगा और फास्ट एपीआई होगा, कि आपको जल्दी से चाहिए प्रोडक्शन लेवल में आपका पूरा प्रोडक्ट। तो जेंगो क्या हो गया कि ये थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये पूरा ORM होता है। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आपको जो भी चीज क्रिएट करना होगा, पहले से वो जितने भी लॉजिक है वो बना बनाया हुआ है उसमें, आपको सिर्फ क्या होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए किसका क्या काम है। यूआरएल वाले के लिए यूआरएल के लिए अलग से रहेगा, पेज के लिए अलग से रहेगा, रेंडरिंग के लिए अलग से रहेगा, तो वो सारा चीज। फ्लास्क और फास्ट एपीआई में क्या था कि आप सिंगल पेज पे ही कोड करके सारा काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, सिर्फ बैकएंड का ही है, कि आप इसमें फ्रंट एंड का कोड नहीं कर सकते। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, फ्रंट एंड है, मतलब जो यूजर को दिखेगा। तो अगर हम इसको यूज करेंगे तभी हमें इसके लिए फिर क्या चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट चाहिए, है ना। तो उसके लिए उतना तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अगर आप क्या करते हो कि आपको बेसिक्स नॉलेज है, तो फ्लास्क यूज कर सकते हो बैकएंड में। तो वो भी अगर इन फ्यूचर टाइम रहा तो हम लोग करेंगे। बट अगर आपको फ्रंट एंड डिजाइन ही नहीं करना है, सारा काम पाइथन के थ्रू करना है, तो इसमें हमारे पास आता है स्ट्रीमलीट। स्ट्रीमलीट क्या है कि इसमें बैकएंड और पाई क्या होता है, फ्रंट एंड दोनों के लिए ऑटोमेटिकली कोड करके दे देता है।
कि आपको अलग से कोई भी कोड लिखना नहीं पड़ता। कि नहीं, एक लाइब्रेरी है, जिस तरीके से आप numpy pandas यूज कर रहे हो ना, उस तरीके से स्ट्रीमलीट क्या लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड क्या करता है, क्रिएट करके दे देता है। कि पाइथन में अगर फ्रंट एंड क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। बट इसमें क्या रहेगा कि जो इसके फंक्शंस रहेंगे वही यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये बटन बनाने हैं तो बटन का उनके पास फंक्शन है तो वही यूज करोगे, उसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ये क्या बॉक्स बनाना है, इनपुट बॉक्स, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका इनपुट बॉक्स का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये स्क्रोल है। स्क्रोल है ना, स्क्रोल क्या होगा कि इसके पास स्क्रोल का जो फंक्शन होगा वही यूज करोगे तभी स्क्रोल बनेगा। मतलब आप ना फ्रंट एंड में अपने हिसाब से ये सारी चीजें कर सकते हो। बट स्ट्रीमलीट में क्या है ना कि प्री डिफाइन है कि आप पाइथन में ये फंक्शंस यूज करो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्रंट एंड में वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपको उतना लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्या यूज करोगे, इसका फंक्शंस। तो स्ट्रीमलीट आपका बैकएंड भी संभाल लेता है और फ्रंट एंड। बट इसमें क्या है, कस्टमाइज नहीं कर सकते और इसको हाई प्रोडक्शन लेवल पे नहीं ले जा सकते। मतलब एक्सपेरिमेंट वर्जन में ठीक है और सैंपल लेवल में ठीक रहता है। कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्ट्रीमलीट से कर सकते हो। तो AI ML में क्या था कि प्रोडक्शन लेवल पे डायरेक्टली नहीं करते थे, अगर कोई भी चीज रहता था तो एक्सपेरिमेंट बेस पे या फिर क्या करते थे, तो स्टार्टिंग में ये सारा चीज करते थे, इसलिए स्ट्रीमलीट आया था। स्ट्रीमलीट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि जैसे आपके पास एक AI मॉडल या फिर ML मॉडल बन गया, उसको क्या कर सकते हो कि कैसा आपका फ्रंट एंड में दिखेगा वो डिजाइन करने के लिए, है ना। तो वो सारा चीज हम लोग इसमें करेंगे। तो हमने देखा कि आप जेंगो भी कर सकते हो, फ्लास्क भी कर सकते हो, फास्ट एपीआई कर सकते हो। बट ये बैकएंड या फ्रंट एंड के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, है ना। और इतना टाइम नहीं कि हम लोग ये सारा चीज सीखें। तो फिर हमने क्या किया, इसका अल्टरनेटिव होता है स्ट्रीमलीट, जो हम लोग सीखेंगे। स्ट्रीमलीट का बेसिक्स पहले हम लोग देख लेंगे, जो भी आधा घंटा 1 घंटा जो भी लगेगा स्ट्रीमलीट में बेसिक्स। देन फिर क्या करेंगे, ये सारा काम करेंगे। तो आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज या फिर कल 2 दिन लगेंगे। बट हाँ कि सारा आप जो भी चीज करोगे ना इसी के बेस पे करोगे। हाँ, देखो इससे पहले हमें सिर्फ एक फाइल की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा रहेगा, जो हम लोग सेव करते थे, अगर याद होगा तो। बस दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से सेव करते थे, अगर याद होगा तो, model1.pickle। तो ये फाइल की जरूरत पड़ती है। बाकी इससे पहले जितना भी कोड है, हाँ, पिकल मतलब मॉडल जो हमने क्रिएट किया था पैटर्न को, वो सेव हुआ है। अब इस पैटर्न को क्या करें, फ्रंट एंड में यूज कर रहे हैं बस। नहीं, सेम फाइल पे रखना पड़ेगा, तो वो स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे हम लोग, कि हर एक चीज का स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। नहीं, उतना नहीं पड़ेगा। क्या होता है, ये आपका बाइनरी फॉर्मेट में होता है, और बाइनरी फॉर्मेट डायरेक्टली ओपन नहीं होता। तो उसके लिए या तो अलग से क्या होगा, कोई सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, या तो फिर क्या कर सकते हो, ओपन का यूज करके फिर से क्या कर सकते हो, रीड बाइनरी कर सकते हो आप। तो ये क्या है, स्ट्रीमलीट है। स्ट्रीमलीट क्या है, इसमें 3 प्रिंसिपल होंगे। आप सिंपल लाइन पे कोड करोगे और वो क्या करेगा, आपके लिए API क्रिएट करके विजुअल्स भी रख देगा। इसका ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, A to Z मिल जाएगा। ट्यूटोरियल बोलोगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़ना हो तो डायरेक्टली डॉक्स पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। बट मैंने इनका शॉर्ट बनाया है, किधर गया, यहीं पे। तो मैंने एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बना दिया इसका, तो वही दिखाते हैं। तो मैंने बताया कि स्ट्रीमलीट होता क्या है, कि ये ओपन सोर्स है, पाइथन की लाइब्रेरी है, जो क्या करता है कि आपके लिए इजिली क्या करता है, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बना के दे देता है। इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का। आप इसको यूज क्यों कर रहे होंगे, पहले मैंने बताया कि भाई, कि अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तब आप इसका यूज करोगे। और डायरेक्टली आपको क्या करना है, पाइथन में ही कोड आता है और किसी चीज पे नहीं आ रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, अगर कंपनी में जाओगे तो फ्रंट एंड के लिए अलग से पूरा प्रॉपर एक बंदा ही होता है। तो आपको सिर्फ ये सारा चीज आना चाहिए, कैसे एक अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी दिखाते हैं तो प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा ना, किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप स्ट्रीमलीट में इजिली दिखा सकते हो। ये इतना कैपेबल होता है कि आराम से 10,000 बंदों को आराम से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं सर्वर। इसको कहीं भी होस्ट करोगे तो वो सर्वर चल जाएगा। बट आप चाहोगे कि पूरी तरीके से हर एक लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट करे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है। इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो इससे पहले हमारे पास क्या होता है कि ऑप्शनल पार्ट है, बट क्या है कि यूज कर सकते हैं। क्या, वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, याद है, बताया था।
कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते थे? नहीं। या तो यहाँ पे सेलेक्ट करना लाता था तो इसमें से क्लिक करते थे, पाइथन इन्वायरमेंट क्लिक करते थे। अब इसमें हमारे पास क्या था, अलग अलग आ रहा था। ये हमारे पास क्या है, इतने सारे पाइथन इंस्टॉल्ड है। ये अलग अलग क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बना के रखा है। क्यों रखते हैं अलग अलग? क्योंकि हर एक का क्या रहता है, अलग अलग लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट रहता है ना। किसी में 10 पॉइंट देखोगे 3.10 चल रहा है, तो किसी में 3.8 चल रहा है, तो किसी में 3.12 चल रहा है, तो किसी में क्या चलेगा, 3.7 चलेगा। इस तरीके से क्या अलग अलग वर्जन। ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप पुराना प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो जो पुराना प्रोजेक्ट बन रहा होगा वो पुराने ही पाइथन वाले वर्जन में बन रहा होगा, है ना। तो उसके बेस पे क्या होगा कि उसके पुराने वाले कोड नए वाले में क्या होता है, डिप्रिसिएट होता है, फिर कुछ नया आता है ना, तो वहां पे एरर आता है। किस चीज का एरर आएगा? मॉड्यूल का। कि मॉड्यूल क्या होगा कि वहां पे दिखाएगा ओवरलैप हो गया है, या फिर वार्निंग के बेस पे आएगा। ये सारा चीज एरर आते रहता है। हाँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना इन्वायरमेंट बना सकते हो। तो दो तरीका होता है। या तो आप क्या करो, नोटबुक ले लो। नोटबुक में क्या होता है कि आपके पास एनाकोंडा होता है, कि आप क्या कर सकते हो, नेविगेटर यूज करते हो, वो इंस्टॉल कर सकते हो, उसके थ्रू कर सकते हो। दूसरा कि पाइथन में हमारे पास लाइब्रेरी होती है वर्चुअल इन्वायरमेंट करके, वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन। ये क्या करेगा कि आपका एक ही पाइथन के बेस पे अलग अलग वर्जन बना देगा। उसके बेस पे क्या होगा कि जहाँ पे पाइथन आप इंस्टॉल करोगे उसमें क्या होगा कि जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे सिर्फ वही रहेगा, और कोई दूसरा लाइब्रेरी उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो सिंपल है, पाइथन देन इसका मेन फाइल कौन सा होगा। तो हमने क्या किया है कि आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एंड देन फिर क्या रहता है, इन्वायरमेंट का नेम। इतना ही आप लिखते हो कि वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट? तो पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये आप कर सकते हैं। कॉलैब पे करेंगे, सॉरी वीएस कोड पे करेंगे। हम्म, नहीं चलता, वो भी देख लेंगे। तो ये पार्ट ऑप्शनल है कि आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, एक अलग से सेपरेट। सेपरेट क्यों क्रिएट करते हैं उसका मैं थोड़ा सा डिफिनेशन। कि मान लो ये क्या है, आपके पास पूरा एक बॉक्स है, इसमें आप क्या कर रहे हो, पाइथन 3.12 में पूरा काम कर रहे हो। या फिर क्या कर रहे हो कि इसमें जो काम कर रहे थे उसमें पांडास का वर्जन चल रहा था 2.1। अब लेटेस्ट वर्जन आ गया पांडास का 2.2। ठीक है। अब जो 2.2 आ गया उसमें क्या है कि पांडास की कुछ लाइब्रेरी को ओमिट कर दिया, मतलब उसकी जगह पे नई क्या है, फंक्शंस आ गए हैं, जो क्या है कि फास्ट है, रिलायबल है, और अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जो प्रोजेक्ट अब दोबारा वो रन करेगा पुराना वाला कोई, तो उसमें क्या इंस्टॉल रहेगा उसका, अगर वो पहली बार रन करेगा तो 2.2 होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम रन कर रहा है कोई, मैंने अपना फाइल शेयर किया आपको, आपने क्या किया, पहली बार इंस्टॉल किया पांडास, नमपाई, ये सारा चीज, तो आपके पास क्या होगा, जब भी आप यूज करते हो इंस्टॉल, तो क्या होता है, पिप इंस्टॉल करते हैं तो लेटेस्ट वाला ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास लेटेस्ट का आया। अब इसके बेस पे क्या होगा, जैसे आप रन करोगे तो एरर देगा। क्यों देगा? कि वो सीधे बोलेगा कि दिस फंक्शन इज नॉट फाइंड, या फिर बोलेगा डिप्रिसिएटेड, या फिर बोलेगा चेंज्ड, या फिर बोलेगा कि वर्जन नॉट सपोर्टेड। ये ऑप्शनल है, ये हम लोग ऑप्शनल पार्ट देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसका सिर्फ 3 लाइन कोड होगा। पहला, आपको इंस्टॉल करना होगा, उसके लिए पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। दूसरा कि आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप सिंपली लिखते हो पाइथन एम वर्चुअल एनवायरनमेंट और इन्वायरमेंट का नेम। नहीं, इंस्टॉल पहले आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट रहेगा तभी तो ये क्रिएट करेगा, तो वो लाइब्रेरी होगी तभी होगा। तो दूसरा स्टेप ये रहेगा, अब जैसे ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया तो उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास अगर नोटबुक रहता तो यहाँ से क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। या तो फिर हमारे पास पाइथन में क्या होता है, कोड होता है, कि आप क्या कर सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कैसे? तो उसके लिए कोड लिखते हैं ये, कि आपको सोर्स लिखना होगा, या फिर क्या कर सकते हो, विंडोज के लिए अलग है कि विंडोज के लिए इन्वायरमेंट का नेम लिखोगे, जो भी आपका इन्वायरमेंट का नेम होगा उसके अंदर स्क्रिप्ट रहेगा। स्क्रिप्ट को क्या करते हो, आप एक्टिवेट करते हो। कि जैसे आप एक्टिवेट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इन्वायरमेंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे,
अगर इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो, या फिर पुराने वाले पे ही चले जो आपके पास यूनिवर्सल है, उसी में काम करे। ये 3 लाइन्स ऑफ कोड कर सकते हो। तो मैं सिर्फ करके दिखाता हूँ, अगर आप लोग भी करोगे तो ठीक है, आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि अलग से एक फोल्डर बना लो, क्योंकि जो भी हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी चीज होगा इसी के अंदर रखेंगे, ठीक है। कि मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट। इंस्टॉल तो इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना, एक प्रोजेक्ट का फाइल बना लिया, दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस फाइल को ओपन कर लोगे, और इसको हम क्या करेंगे, वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। ये दिख रहा है, ओपन विद वीएस कोड। डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, और यहाँ से भी क्या है, शॉर्टकट है, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो ये पता रहेगा कि मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, और उस फोल्डर को क्या किया, वीएस कोड के अंदर ओपन किया है। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है, ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर ही सारा काम करेंगे। अब हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज होगा, इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। ये समझ में आया? अब हमने यहाँ पे क्या क्या क्रिएट कर दिया है। और चूंकि स्ट्रीमलीट जो है ना, वो डॉट पीवाई में ही काम करता है, कि आप अगर इस पे काम करोगे ना, नोटबुक पे, तो उस पे क्या होगा, रन नहीं होगा। राइट क्लिक से नहीं आ रहा। हम्म? अगर वो नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वीएस कोड को ओपन करोगे ना, आपने एक फाइल, एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर को वीएस कोड के अंदर ओपन कर लो बस। क्योंकि आप जितना भी फाइल फोल्डर बनाएंगे ना, इसी के अंदर बनाएंगे, ताकि क्या हो, हमारा प्रोजेक्ट एक ही जगह पे रहे। तो कहाँ पे वो आप बना रहे हो, वो अपने हिसाब से याद रखना बस। ये समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले, तो आप लोग भी पैरेलली क्या करोगे, ये सारा चीज कर लेना। फोल्डर बनाना है, फोल्डर का कोई भी एक्सटेंशन होता है, आप इसमें कर सकते हो। या फिर आपको उतना भी नहीं तो क्या कर सकते हो ना, कि नॉर्मली एक नया वीएस ओपन करो, इस तरीके से नया वीएस ओपन होगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें से क्या कर सकते हो आप, ऑप्शंस दिखाएंगे कि आप ओपन करना चाहते हो कोई फोल्डर, तो वो भी कर सकते हो। तो ओपन फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, अगर क्रिएट किया होगा तो, अगर नहीं किया होगा तो क्या कर सकते हो, आप फोल्डर बना सकते हो। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे, और जहां पे आपने वो फोल्डर बनाया है, वो पाथ क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे मैंने वो बनाया था, डीएस स्ट्रीमलिट प्रोजेक्ट, तो ये फोल्डर को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, और क्या करेंगे यहाँ से, सेलेक्ट फोल्डर, बस इतना ही करना है। तो ये फोल्डर जैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे फोल्डर का नेम दिखने लगेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप जो भी चीज, फाइल एंड फोल्डर, अगर आप इसको फाइल बनाना चाहो, अगर आपको इन फ्यूचर फाइल बनाना रहेगा, तो आप क्या करोगे, फाइल यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा, फोल्डर बनाना रहेगा, तो फोल्डर पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमें पाइथन की फाइल बनानी रहेगी, तो क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से क्या होगा, कि फाइल का नेम देने के लिए आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली यहीं पे। तो फाइल का नेम क्या रखते हैं, तो अभी बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेमो डॉट पीवाई रख लेते हैं नाम। तो मैंने क्या किया है, डेमो डॉट पीवाई रखा है। तो ये हमारा क्या है, फाइल है, ठीक है। तो ये आप देखोगे, ये प्रोजेक्ट फाइल अगर आप पैरेलली देखोगे तो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर डेमो डॉट पीवाई बन गया है। तो यहीं पे सारा काम होगा। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, तो स्ट्रीम रिलेट का रिलेटेड सारा काम करेंगे। अगर आपको ऑप्शनल पार्ट था क्या, वर्चुअल एनवायरनमेंट का, अगर वो आपको क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पैरेलली इसी के नीचे क्या कर सकते हो, टर्मिनल रन कर सकते हो, कि न्यू टर्मिनल, और इसको ओपन करके रख सकते हो। टर्मिनल का काम क्या होता है, कि जो भी डॉट पी आई फाइल रहता है आप उसको यहीं पे रन करते हो, है ना। तो आपके पास ये टर्मिनल होगा, और टर्मिनल में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, कि एक पावर सेल आएगा, गिट आएगा, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, जावास्क्रिप्ट आएगा, कभी कभी पाइथन भी आएगा, है ना। तो पाइथन,
कि जब पाइथन फाइल रन करोगे ना तो डायरेक्टली पाइथन के लिए देगा। तो आप क्या करोगे कि अगर आपका कमांड में एरर आ रहा है बार बार, तो वो होता है कभी या तो परमिशंस का इशू होता है, या तो फिर उसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट का इशू होता है। तो आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे रखोगे हमेशा, कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी इशू होता है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे रखना। कि सीएमडी पे आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। और यहाँ से क्या है कि अगर डबल डबल ओपन है तो आप ऑफ भी कर सकते हो। अब जैसे ही ये दिखेगा, तो ये पाथ कहाँ पे दिख रहा है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। अब प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कितने भी फाइल्स हैं वो देखना रहेगा, फाइल एंड फोल्डर्स। तो कैसे देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में क्या कमांड होता था, याद है? कमांड प्रॉम्प्ट में अगर कोई भी फाइल देखना रहेगा तो क्या कमांड्स होते थे, याद है? dir। dir क्या करता है कि उसमें कितने फाइल एंड फोल्डर्स है वो आपको दिखा देगा। तो इसमें सिर्फ क्या है, एक डेमो डॉट पी वाई ही है और कुछ नहीं है। ये कब क्रिएट हुआ है, तो ये टाइमिंग के साथ दिखा रहा है। और ये बाय डिफॉल्ट फाइल है। डायरेक्टरी दिखता तो इस तरीके से। अब यहाँ पे डायरेक्टरी दिख रहा है, डायरेक्टरी के साथ डॉट और डबल डॉट दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सिंगल डॉट का मतलब होता है कि रूट, और डबल डॉट का मतलब क्या होता है कि आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो, मतलब एक फोल्डर पीछे जा सकते हो। कैसे? तो फोल्डर चेंज करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होता था, cd चेंज डायरेक्टरी। देन आपको कहाँ पे जाना है, एक फोल्डर पीछे जाना है। तो एक फोल्डर पीछे क्या होगा, स्ट्रीमलीट का होगा, है ना? तो डबल डॉट लगा सकते हैं कि cd स्पेस डबल डॉट। तो ये क्या करेगा, आप देखोगे क्या है कि स्ट्रीमलीट के अंदर आ गया है ना? अगर आपको फिर से दोबारा क्या जाना है, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है, तो क्या कर सकते हो, cd प्रोजेक्ट। तो ये क्या है कि कमांड लाइन से आप इसको, नहीं नहीं, वो मैंने पाथ, आप देखोगे ना मैंने एक फोल्डर अलग से बनाया है, कि आप देखोगे ना डॉक्यूमेंट है डीएस मटेरियल है, इसमें स्ट्रीमलेट का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। वो जरूरी नहीं है आपका रहेगा, आपका पाथ कुछ भी हो सकता है। बट हम लोग जो बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए, अगर आप देखोगे तो। हाँ, तो वो सारा चीज इंस्टॉल करेंगे। अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट करते हो तो क्या लिखा था हमने, पिप। मैं साथ ही साथ ना एक और टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, स्टेप्स डॉट टी एक्स। ये आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि मैं जो भी चीज बताऊंगा स्टेप वाइज यहाँ पे क्या करूंगा, राइट करके लिख दूंगा। कि सबसे पहले मैंने क्या किया था कि फोल्डर बनाया था, किस नेम से, प्रोजेक्ट नेम से। और ओपन किया था इन स्ट्रीम, सॉरी इन वीएस कोड। ठीक है। और उसके साथ क्या था, टर्मिनल भी ओपन किया था। ओपन टर्मिनल इन वीएस। ये मैं यहाँ पे आपके लिए स्टेप लिख रहा हूँ ताकि क्या हो, आपको हिंट मिले। ये मैं शेयर कर दूंगा स्टेप वाइज कि मैंने कहाँ पे क्या चीजें की है। देन स्ट्रीमलेट में क्या करना है कि टर्मिनल ओपन किया था, और हम क्या कर रहे थे कि सेम पाथ में आ रहे थे। कि फोर स्टेप क्या था हमारे पास, सेम पाथ इन टर्मिनल। टर्मिनल को बोलते हैं सीएमडी, तो सीएमडी बोल दिया। सेम पाथ कैसे पता चल रहा है, तो अगर आप देखोगे कि हमारा क्या है, डेमो डॉट पी वाई कहाँ पे है, तो ये प्रोजेक्ट के अंदर है, दिख रहा है? वही पाथ हम भी क्या है कि यहाँ पे भी सीएमडी के अंदर भी हम क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये दोनों पाथ सेम रखना है ताकि क्या हो, कोई भी एरर ना है। कि आप अलग अलग भी रखोगे तो भी काम चल जाता है। बट क्या है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो दोनों एक ही जगह पे रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी आप। फिर हमें क्या करना था, इंस्टॉल करना था। क्या क्या इंस्टॉल करना था, पहला, इफ यू वांट टू क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट। अगर आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो क्या करते हो आप, ये जो ये जो मैं फाइल बनाया हूँ ना, ये सिर्फ स्टेप्स साथ ही साथ मैं लिख के रख रहा हूँ ताकि, हाँ, ताकि जो मैं कर रहा हूँ ना सारी चीजें मैं स्टेप वाइज यहाँ पे टेक्स्ट में लिख रहा हूँ। वो यहाँ पे करेंगे टर्मिनल में। ये सारा काम हमारा क्या होगा, टर्मिनल में होगा। ठीक है। क्योंकि इंस्टॉलेशन कहाँ पे होता है, पिप इंस्टॉल से ही होता है। पिप इंस्टॉल क्या होगा, जहाँ पे हमारा पाइथन रन होता है। या तो नोटबुक में रन होता है पाइथन, या तो फिर सीएमडी में ही रन होता है।
नहीं, स्ट्रीमलीट नहीं चलेगा। उसके लिए क्या चाहिए ना, लोकल होस्ट चाहिए। तो जो पहला आपके पास कमांड था, आप ये कर सकते हो कि पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये दिख रहा है? अगर आपके पास रहेगा तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बताएगा। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे वाले में भी नहीं था, तो ये इंस्टॉल्ड हो रहा है। हाँ, ये जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा कमांड है। ये पार्ट ऑप्शनल है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं। लिख देते हैं बगल में, ऑप्शनल। पिप 3 करो। सबका ये इंस्टॉल हो रहा है। अगर ये इंस्टॉल हो गया तो ये काम भी कर रहा है, तो हमें चेक, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्या? ये हमारा पाइथन का आईडी खुल रहा है। तो आप एग्जिट लिखोगे, एग्जिट फंक्शंस लिखो, ई एक्स आई टी, और पैरेंथेसिस और एंटर, तो वो क्लोज हो जाएगा। और एंटर क्लिक करोगे। अगर ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, तो क्रिएट कैसे करते हैं, उसका कमांड क्या था, अगर याद होगा तो? डिप्रिसिएटेड। क्या चीज देख रहे हैं? बाकी यहाँ तक इंस्टॉल करो। यहाँ तक हो गया। अगर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे पास है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कैसे कर सकते हैं? वर्चुअल ई एन बी। उसके लिए क्या कमांड होगा? अगर आप देखोगे, मिशन स्टेप्स, ये है हमारे पास। कि अगर आपको क्रिएट करना है तो क्या लिखते हैं, पाइथन एम वर्चुअल एनवायरनमेंट, और अपने इन्वायरमेंट का नेम। तो इन्वायरमेंट का नेम क्या दे सकते हैं?
अपने हिसाब से आप कुछ भी देख सकते हो। तो डेमो ENV ये रख दिया मैंने। तो ये आप भी रख सकते हो। और इसको हम कहाँ पे रन करेंगे? CMD पे रन करेंगे। तो जैसे ही रन करोगे तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही ना एक इन्वायरमेंट बना हुआ दिखेगा। दिख रहा है? डेमो इन्वायरमेंट दिख रहा है? अब इस डेमो इन्वायरमेंट में रहता क्या है? इसमें आपका पूरा पाइथन इंस्टॉल्ड है। फिर से जो अलग से इंस्टॉल रहता है ना, अलग से आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है कौन से फोल्डर में? डेमो ENV में। तो आपको हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिख रहा है कि पिप से जो भी इंस्टॉल करते हो वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमारा क्या है? बेसिक्स है। अब यहाँ पे हमें पाइथन को रन करना है। तो पाइथन का रन कैसे किया जा सकता था? तो उसने कहा था कि आपको अपना एनवायरनमेंट का नेम लेना है। देन फिर उसके अंदर एक फोल्डर होगा स्क्रिप्ट का, उसके अंदर जाना है और उसके अंदर जाके फिर हमें क्या करना है? पाइथन को एग्जीक्यूट करना है। ये दिख रहा है? तो यही चीज हम लोग करेंगे। ये हमने कहा पे किया? ये तो सिर्फ में बताते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। तो वहां से कॉपी किया। आप किसी अंदर सोर्स कोड रहते हैं, जो भी चीज करते हैं क्रिएट हो गया। अगर क्रिएट करोगे तो ये सारा चीज आपको दिखेगा। ये चीज में क्रॉस चेक यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे? प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे तो डेमो इन्वायरमेंट बना हुआ आ रहा है। तो ये डेमो इन्वायरमेंट है क्या? बेसिकली ये क्या कर रहा है ना कि आपके पूरे लैपटॉप में एक अलग से कोना पकड़ लिया है जिसका नाम रखा है उन्होंने डेमो इन्वायरमेंट। अब उस इन्वायरमेंट में क्या है कि पूरा पाइथन आपके पास अलग से है। आप जो भी इंस्टॉल करोगे इस पाइथन के अंदर इंस्टॉल होगा। तो आपका क्या होगा कि जो भी चीज रखना चाहो इसके अंदर रख सकते हो, अगर फिर बाद में डिलीट करना चाहो तो डिलीट। तो अगर ये पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया है एक और, तो इसको एक्टिवेट भी तो करना होगा। तो इसको एक्टिवेट करने के हमारे पास क्या था कि जो भी इन्वायरमेंट का नेम है, इन्वायरमेंट का नेम क्या है? डेमो इन्वायरमेंट। देन फिर हम क्या जाते थे? स्लैश स्क्रिप्ट एक्टिवेट। ये जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा। स्पेस आ गया एक। ये हो गया। अगर आपका इन्वायरमेंट क्या है? एक्टिव है। तो कैसे पता चलेगा कि एक्टिव है या नहीं है? तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से। ठीक है कि आपको इस तरीके से ब्रैकेट में दिखने लगेगा। मतलब अब जो भी पाइथन रन होगा वो पाइथन कहाँ से रन होगा? तो इस डेमो इन्वायरमेंट वाले से ही रन होगा। है ना?
इंटरव्यू कैसा हुआ था? क्यों? तुम गए नहीं? फिर ये क्या बदतमीजी है? तो तुमने बताया नहीं फिर यहाँ के किस? अच्छा, कि हमें तो बीटेक वाले बच्चे। हाँ, करने ही नहीं थी। हाँ, फिर
तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें कमांड लिखना पड़ता है कंडीशंस। बाय डिफॉल्ट हमारे पास पाइथन में क्या है, पाइथन में ना अलग से permission है। जो लेवल का है उसका रिपीट कॉपी पेस्ट करके एक स्टेप बताया होगा। यूनिवर्सिटी अपने कहेंगे आपको परमिशन देना पड़ेगा, हाँ पावर से तो वो अलग है। वर्चुअल एनवायरनमेंट तो ये एक्टिवेट वो करेंगे, जो स्टिमुलेट करेंगे अब किसके अंदर करेंगे, इस डेमो के अंदर करेंगे। जैसे आपके पास पहले से लैपटॉप में पांडास इंस्टॉल होगा, है ना, पांडास ओपन करके रन करके देखोगे तो रन होगा इसके अंदर या नहीं होगा। मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेमो डॉट पी वाई है, इसमें मैं क्या करता हूँ इंपोर्ट, एक सेकेंड, पांडास ये फाइल जो डॉट पी वाई था ना डेमो वाला, इसी में हम क्या करें ना कि हमने पांडास दूसरे इन्वायरमेंट में इंस्टॉल है लेकिन इस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल नहीं है ना, तो हम एक बार क्रॉस चेक करके क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि अगर इसमें इंस्टॉल रहेगा तो वो एरर नहीं देगा मॉड्यूल का, अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो क्या देगा, एरर देगा। इसको रन कैसे करते हैं हम लोग, पाइथन डेमो डॉट पी, जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा। कौन सा एरर आ रहा है, नो मॉड्यूल। लेकिन अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है तो सब में क्या था, पाइथन का पांडास का तो यूज कर रहे थे ना। तो इसका बेसिकली मीनिंग है कि जो हम लोग अब यूज कर रहे हैं वो एक फ्रेश क्या है, पाइथन की फाइल है। इसमें आप जो भी इन्वायरमेंट के अंदर होगा आप क्या करोगे, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ पाथ को, ये पाथ को फिर डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, तो डीएक्टिवेट का रहता है हमारे पास, किधर गया, एक्टिवेट हो गया, डीएक्टिवेट क्या हो गया, 2:30 बजे, तब 4:30 बजे तक, उसके बाद हम वो हमारे पास चाहिए डिक्टेट। नेक्स्ट वीक से सोच रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वीक से हो जाएगा, हो जाएगा ये है। अगर आपको ये इन्वायरमेंट क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है, तो सिंपली क्या लिखते हैं, डीएक्टिवेट, ये डीएक्टिवेट हो गया। अब दोबारा क्या करते हैं, सेम फाइल को रन करके देखते हैं। अच्छा कोई नहीं, अब पाइथन डॉट डेमो डॉट पी को रन कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, तो ये आपका डीएक्टिवेट है। तो आप जब रन करोगे ना तो आपका इंस्टॉल्ड होगा पांडास, देखोगे तो रन कर, बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट करने के बाद आप देखोगे तो सेम आ रहा है क्या, अलग अलग इन्वायरमेंट में आप लोगों ने किया था क्या, मतलब जब आप वीएस कोड पे रन कर रहे थे तो अलग अलग इन्वायरमेंट था क्या, पहले भी 2-3 थे क्या। अच्छा कोई नहीं, तो सिंपली आपको क्या करना है ना, पहले एक्टिवेट करना है, तो उतना नहीं करते हैं, ये आप क्या करते हो, एक्टिवेट करते हो, एक्टिवेट करने के बाद सारा चीज आप इंस्टॉल करते हो और कुछ नहीं। कि मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट को एक्टिवेट किया है, तो इंस्टॉल्ड होगा। आपको ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है, देन जो भी चीजें इंस्टॉल करना रहेगा आप इसके अंदर करेंगे, ये चीज नहीं है। कौन सा, देखो ये जितना भी स्टेप है ना, यहीं तक स्टेप हम लोगों ने किया है, यही सब कि पहला आपने फोल्डर बनाया, वीएस कोड के ओपन ओपन किया, टर्मिनल ओपन किया, सेम पाथ में पहुंच गए, उसके बाद एक वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया, देन उसके अंदर हम लोग क्या किए, क्रिएट किए, क्रिएट करने का कोड ये था, देन क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद अभी हमने ये है, जहाँ पे ये कोड है ना तो मैं कोड लिख देता हूँ,
ये कोड आपको रन करना पड़ेगा। जहां जहां सीएमडी रहेगा आप क्या करोगे, वो रन करोगे। ये एक सीएमडी वाला ये रन होगा। फिर अगेन जैसे ही इसको रन करते हो तो सीएमडी में फिर ये रन होगा। और जितने भी अगर ब्रैकेट में है तो उसको नहीं रन करना है। बिना ब्रैकेट का जो होगा, इस एरो के बाद का और ब्रैकेट से पहले का, उसी को सिर्फ रन करना है आपको सीएमडी के अंदर। ये मेरा अंदर का फोल्डर है। अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है कि ये मेरा क्या है कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर है डीएस नेम का। दिख रहा है। अब इस डीएस के अंदर हमारे पास क्या है, डीएस मटेरियल पे। डीएस मटेरियल पे हम क्या है, स्ट्रीम लीड वाले पे। और इसके अंदर मैंने क्या बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है। इसीलिए वो पूरा पाथ दिख रहा है। क्या चीज, वो पिप इंस्टॉल कहाँ पे आप लिख रहे हो, यहाँ पे डेमो डॉट पी में। वहां से हटा देंगे ये वाला। अगर आप क्या करते हो, इसको लिखोगे तो इसको इंस्टॉल करना, तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, पिप इंस्टॉल पांडास। बस यही करना है एक्टिवेट करने के बाद। क्योंकि मुझे जो भी इंस्टॉल करना है वो सबको इसी के अंदर इंस्टॉल करना है, तो ये एक्टिव होना चाहिए तभी तो करोगे इसके अंदर। उसी के बीच में करना है, उसको फिर एक्टिवेट करना है। जैसे ये इंस्टॉल होगा, अभी इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। पाइथन आपका फिर से इंस्टॉल हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो ये डेमो इन्वायरमेंट के अंदर है। इसके अंदर आपके पास पूरा लाइब्रेरी होगा, जितने भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करोगे। तो आपने पिप देखा होगा, पिप के अंदर हमारे पास क्या होगा, सारा होगा कि आपके पास जो जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिखेंगे कि आपके पास पाइथन है वो दिखेगा, स्क्रिप्ट के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे पाइथन, पिप पाइथन, ये सारा चीज। हाँ, यहाँ तक तो हवा ही नहीं आ रही है। अभी है बस स्विंग कर दिया। आपको भी इसी तरीके से आ रहा होगा, कमांड आ गया है। अभी हमें किस में काम करना था, तो हमें स्ट्रीमलीट पे काम करना था। तो स्ट्रीमलीट पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल स्ट्रीम। ठीक है, हमें इंस्टॉल करना है ना। इंस्टॉलेशन का जो भी चीज होगा, अभी हम लोग टर्मिनल पे काम कर रहे हैं।
पांडास इसलिए स्टोर कर रहे हैं ताकि डेटा फ्रेम में काम करें। numpy ऑटोमेटिकली पहले से ही रहता है। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास, वो क्या करोगे, स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करोगे। उसके लिए हमारे पास ये कमांड होगा, क्या, वही तो। नहीं, ये बेसिकली स्टार्टिंग से धीरे धीरे, फिर आपको ये भी इंस्टॉल करना है। ये चीज प्रैक्टिस से ही होता है कि हाँ, स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है। यहाँ पे लिखा है स्ट्रीम लिस्ट, इम्पोर्ट पहले इंस्टॉल तो हो जाए। हमारा क्यों नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, तो तब तक स्ट्रीमलीट का बेसिक्स बता देते हैं कि स्ट्रीमलीट में क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी। कि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो, अभी हम लोग पहले, ये चीज सेटअप है, ये आपका एक अलग से इन्वायरमेंट सेट हो रहा है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। हम्म, ये सिर्फ क्या था, सेटअप के लिए था। ये तो ऐसे ही लो। मॉक के लिए, मतलब ये बेसिक प्रैक्टिस के लिए जो फाइनल में होगा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे जो पूछ सकते हैं। तो एक बेसिक वेबसाइट में आप क्या क्या देखते हो, वो बताओ। हम्म, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करोगे तो क्या चीजें मिनिमम होगी, कि टेक्स्ट होंगे, बटन्स होंगे, कि आप क्या करते हो ना, तीन चीजों पे काम करते हो। जैसे हमने क्या किया था कि सबसे पहले टाइटल्स होंगे, हेड होंगे, टाइट मतलब टेक्स्ट होंगे, कि इंडिविजुअली आप क्या करते हो, टेक्स्ट रहता है कुछ, टेक्स्ट के अलग अलग फॉन्ट होते हैं वो। दूसरा, कि आपके पास बटन्स होंगे, बटन्स भी क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। एक होता है इनपुट, जिसमें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दूसरा, रेडियो बटन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या आता है, मल्टीपल चॉइस का रहता है ना, जिसको कहते हैं स्क्वायर। ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, स्लाइडर्स हो सकते हैं। मतलब मिनिमम जो भी चीजें होंगी वो सारा चीज आपको क्या मिलेगा, स्ट्रीमलीट में मिल जाएगा, है ना। अब उन चीजों को कैसे यूज करेंगे, तो उनका सबका क्या होता है, इंडिविजुअल कोड होता है। अगर वो देखेंगे कोड, तो जैसे अगर आपको टाइटल लिखना है, कि अगर आपको क्या करना है, टाइटल ऐड करना है। टाइटल किसको बोल रहे हैं, ये जो मैसेज शो रहा था ना यहाँ पे, बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये बेसिकली हमारा टाइटल है। इसके लिए क्या करोगे, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज, जो भी शॉर्ट नेम देना रहेगा, तो एस टी इसका नाम रख लेते हैं हम लोग। एंड देन उसको क्या करते हैं, अगर टाइटल है तो डॉट टाइटल लिख देते हैं। ये दिख रहा है, कि अगर आपको टाइटल लिखाना है तो क्या करोगे, स्ट्रीमलीट डॉट टाइटल, तो वो टाइटल प्रिंट करेगा। उसके अलावा कोई भी टेक्स्ट लिखना रहेगा तो क्या लिखते हैं उसके लिए, स्ट्रीम डॉट राइट, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो क्या होगा, आपको सब हेडिंग की तरह दिखेगा। तो ये कहाँ पे आपको लिखना है, तो जो डेमो डॉट पी लिखा था ना, उसके अंदर ये लिखोगे, दो लाइन पहले लिख के लिखो। एक है क्या, हेडर का, टाइटल का, और एक एक्स्ट्रा लाइन। तो टाइटल के लिए टाइटल है, और एक्स्ट्रा टेक्स्ट के लिए राइट है। जब वो install हो, वहाँ पे टाइटल में आप अपना कुछ भी नेम रख सकते हो ना, वो तो आपको पता है। डबल कोटेशंस में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल जो मैंने रखा है वो अलग अलग चीजें, तो आप बोल सकते हो हेलो क्लास, या फिर
जो भी आपको लिखना रहेगा मैसेज वो लिख सकते हो टाइटल में। हम्म। क्या? बाकी में ये क्या हो गया इसमें stuff? वही, तब तक मैं एक और CMD से ओपन कर लेता हूँ। इनवैलिड सिंटेक्स। देखो कहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है आपका। वार्निंग अलग चीज होती है। मैंने बस इतना ही लिखने के लिए बोला था, आप इतना ही लिखो। आपने राइट नहीं नहीं, तो वो फिर डायरेक्टली क्या करता है ना, पाइथन के अंदर रन होता है, पाइथन का फाइल आपके पास नहीं है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आते हो ना, तो इसमें क्या करते हो, सिर्फ पाइथन और फाइल का नेम जो रहता है। जैसे यहाँ पे डेमो.py है, तो डेमो.py, डेमो.py। और हाँ, जो भी था वो रन किया था आपने। मतलब बेसिकली जिस तरीके से एक पाइथन की फाइल रन करते हैं ना, उसी तरीके से रन होता है। तो अभी वार्निंग आ रहा है ना, ये तो वार्निंग ही है। हाँ, तो यहीं से हमें रन करना है, CMD के अंदर से। हाँ, ये चीज नहीं लिखते, सिर्फ फाइल का नेम पाइथन डेमो.py। तो जैसे ही रन करते हो तो ये आपके पास एक क्या आएगा, एरर आ रहा होगा, मतलब क्या होता है, वार्निंग कि स्ट्रीमलीट इस तरीके से रन नहीं होता। तो कैसे रन होगा, स्ट्रीमलीट को रन करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं स्ट्रीमलीट रन, देन पाइथन की फाइल का नेम। कि अगर वार्निंग आ रहा है मतलब वो क्या है, काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन हमें रन करने का तरीका क्या है, इसका अलग होता है। इस रन करने के लिए हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, CMD में। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिख रहा है स्ट्रीमलीट रन, जो भी फाइल का नेम होगा अगर आपका इंस्टॉल्ड है तो। रन स्ट्रीमलीट, देन रन, देन फाइल का नेम। वो ऑप्शनल है, कि वो फर्स्ट टाइम आप आए होगे ना, तो ईमेल मांगेगा कि आप ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो आप उसको सिर्फ एंटर क्लिक करोगे ना, तो वो बाईपास हो जाएगा।
इतना अगर ये फाइल यहाँ पे कोड लिखने के बाद ना अब इसको क्या करते हो, सेव करते हो। अगर सेव नहीं करोगे तो इस तरीके से डॉटेड नहीं होगा। तो 2 ही लाइन तो लिखा था। देख मेरा लैपटॉप स्लो हो गया पूरा। तो इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा कि अगर आपको बटन ऐड करने रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो। डिस्प्ले के लिए हमारे पास और भी टेक्स्ट के फंक्शंस होते हैं। जैसे आप ऐड कर चुके हो, आप क्या कर सकते हैं, हेडर भी ऐड कर सकते हो। जो हेडिंग होगा किसी भी चीज के लिए, सब हेडर जो उसके अंदर जाएगा उसका क्या हुआ, टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज के बेस पे। और ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट। और मार्कडाउन आपको पता है, मार्कडाउन क्या था बताओ। कि आप डिजाइन के बेस पे लिखते थे, हैशटैग लिखते थे तो क्या होता था, कैपिटल हो जाता, मतलब उसका क्या होता, फॉन्ट बढ़ाया जाता था। 1 लिखते तो वो चीज आप सेम चीज यहाँ पे भी लिखोगे तो आपका दिखेगा। तो ये मार्कडाउन के बेस पे सबको कहीं पे भी हम लोग रख सकते हैं। बट क्या है कि टेक्स्ट के लिए हमारे पास इतने सारे क्या है, अलग अलग फंक्शन है। राइट भी था, ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में आप राइट भी है। बट क्या है, एक बेसिक्स हमने दिखाया है। इसको मैंने चैट जीपीटी से बोला कि एक बेसिक जो क्या हो, कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो मिनिमम क्या क्या आना चाहिए, वो चीज हमने यहाँ पे क्लियर की है। हमारे पास ये हो गया, ठीक है। टाइटल जो बी मिडिल में आएगा, हेडर जो आप किसी भी सेक्शन में रखते हो, हेडिंग सब हेडिंग उसके बेस पे रहता है। और उसके बाद क्या आता है, नॉर्मल टेक्स्ट। ये भी आप लिख के देख लो कि ये क्या हो गया, डिफरेंट वर्जन ऑफ टेक्स्ट हो गया डिस्प्ले करने का। क्योंकि जब तक मेरा नहीं रन होगा तब तक फिर मैं आगे क्या बताऊं। इंस्टॉल क्या था, स्ट्रीमलाइट। हम्म, मुझे लगता है आज प्रोजेक्ट तो नहीं करेगा, बट हाँ स्ट्रीम यूट कहीं जाऊँ।
ये तो एक सेकंड में दिखा रही है। नहीं नहीं, इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि एग्जाम तो उसी डेट पे होगा, बट अगर एग्जाम तक नहीं कंप्लीट होता तो आप एग्जाम के बाद भी पढ़ा सकते हो। एमएल का ये जो होगा ना, जैसे एल्गोरिदम्स है, तो एल्गोरिदम के जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो आएंगे, तो वो एक बार देखना। जैसे मैं आपके पास एक सीट शेयर करूंगा, वो देखना उसमें एमसीक्यू, आपका जो एमएल का होगा ना वो एमसीक्यू पे ही होगा, एमसीक्यू पे ही डिपेंडेंट है, तो वो मैं एक बार शेयर कर दूँ। क्या चीज? क्या चीज? नहीं नहीं, डेट सेम था, अलग अलग दे दिया। चेक आप लोग ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो ठीक है। शिवम। चलो क्या काम हो गया घर पे? चलो ठीक है। ठीक है। क्या चीज? ये ये बोल रहे हैं कि तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, एमसीडी वाले बिहाइंड द सीन्स बोलते हैं कि वो मिले नहीं रहे ना। हैं? जब एमसीडी वाले ले ले पैसा, पूछो कब तक पैसे मिल रहे हैं। इनके तरफ से चल रहा है कुछ नहीं। क्या चीज? कंट्रोल एस करोगे, सेव करोगे ना तो ये आपका रनिंग नहीं, सिर्फ आप सिर्फ एस से क्या करते हो, सेव करते हो और दोबारा क्या ब्राउजर में जाओगे और रिफ्रेश कर लोगे, तो आपको वो पूरा कंटेंट दिखेगा। तो आपको बार बार क्या रन करने की जरूरत नहीं है। रन करने का कमांड सिंपल होता है, क्या चीज? स्ट्रीमलीट रन फाइल कनेक्ट। टेक्स्ट में नॉर्मली आप लिख सकते हो, मार्कडाउन में क्या कर सकते हो, डिजाइन के साथ लिख सकते हो। तो मार्कडाउन ऐसे भी करते थे ना, आईपीवाई एनपी में भी लिखते थे टेक्स्ट वाला, तो वो रहता था। मार्क डाउन भी टेक्स्ट है, बट उसमें क्या है ना, आप स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हो, ये डिफरेंस है। जो भी आप लिखोगे उसमें क्या था, इसका भी अपना खुद का क्या है, डिजाइन है। तो मार्क डाउन एक तरीके का लैंग्वेज, नॉर्मल टेक्स्ट में भी दिखेगा, अगर स्टाइल करना चाहो तो स्टाइल में भी दिखेगा। रन होने के बाद सबको दिखेगा अपना फाइल। क्या चीज? कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अच्छा नहीं हो रहा?
क्या आपको अलग अलग फॉन्ट टाइप में दिख रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या डेटा फ्रेम भी होता था। अगर आपको वेबसाइट में अपना डेटा फ्रेम दिखाना रहेगा कैसे दिखा सकते हैं। डेटा फ्रेम का अगर मुझे डेटा दिखाना रहता तो कैसे दिखा सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करते हो पांडास के बेस पे करते हो। और जैसे आप पांडास के बेस पे करते हो यहाँ पे क्या होगा आपको डेटा भी दिखने लगेगा। डॉट हेड करोगे तो हेड में क्या होता है पाइप दिखते तो पाइप दिखेगा। इसी तरीके से स्ट्रीमलेट में क्या होता है कि एस टी डॉट डेटा फ्रेम होता है कि अगर आपको डेटा फ्रेम से डायरेक्टली काम करना है तो क्या कर सकते हो आप इसमें आप जितने भी चार्ट्स हैं ना डायरेक्टली आप वेबसाइट में दिखा सकते हो क्रिएट करने के बाद। हाँ इसी में तो सारा चीज आपको एज ए वेबसाइट में दिखेगा। ये दिख रहा है। तो एक बेसिक हमने क्या किया है यहाँ पे डिस्प्ले करवाया डेटा। तो अगर आपके पास डेटा रहेगा तो इस तरीके से क्या कर सकते हो डिस्प्ले करवा सकते हो। तो डिस्प्ले करवाने के लिए क्या है एस टी डॉट डेटा फ्रेम है और इसमें डेटा डाल दिया। क्योंकि पांडास अगर आप पहली बार अगर पहले इंस्टॉल इंपोर्ट कर लिया है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देन फिर ये क्या है कि डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं इससे। और ये डेटा फ्रेम को क्या कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे दिखा रहे हैं। बीएफ में बाय डिफॉल्ट लोड करेंगे जो हमारे पास डेटा रहेगा। बट क्या है कि अभी प्रैक्टिस के लिए सारा चीज कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ये चीज मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा रन ही नहीं हो रहा अभी तक। नहीं नहीं जब आपके पास थ्री इस तरीके से आएगा तीन इस तरीके से आएगा इसका मतलब क्या है पाइथन का आइडियल ओपन हो जाता है। तो उसको आपको एग्जिट करना पड़ता है। और वो ओपन इसलिए होता है ना कि आप क्या करते हो इसमें राइट क्लिक करके पाइथन रन करते हो। हम्म? ब्राउज़र में क्या करो रन हो रहा है कैसे पता चलता है तो आपको नीचे ना एक आईपी एड्रेस दिखना होगा। अगर वो रन होगा तो आईपी एड्रेस दिखेगा लोकल होस्ट का। और वो आईपी एड्रेस जहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे लिखोगे। ये स्ट्रीम का है। आपको ये वो वेब पेज पे तो आपने सिंटैक्स ऐड मत करना है।
का तो सारी चीज बता दे बेसिक्स, मेरे ख्याल से आधा घंटा 4:30 तक। क्या चीज? नहीं ये कोई नहीं, क्योंकि स्ट्रीमलीट का बेसिक्स बता देगा ना, तो बाकी चीजें फिर आप कल बताना। तो आपको डेटा फ्रेम भी दिखेगा। अगर आपको इसका चार्ट्स भी देखना रहेगा तो क्या कर सकते हो, आप चार्ट भी दिखा सकते हो। तो अगर आपके पास पुराना कोई डेटा पड़ा हुआ है, या फिर क्या कर सकते हो, रेंडमली डेटा जनरेट करके दिखा सकते हो। तो आप उसके लिए चार्ट भी दिखाना चाहो, क्या चीज? जैसे आपके पास ये एज का है ना, तो आप क्या करो ना, 3-4 और एज ले लो, और 3-4 और नेम ले लेना, और क्या करना, उसका एक पाई चार्ट बना, ये क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट बना देना। कॉलम चार्ट कैसे बनाएंगे, तो जैसे लाइन चार्ट लिखा हुआ है ना, इस तरीके से कॉलम चार्ट होगा। हाँ, पिप इंस्टॉल मैटप्लोटलिब डॉट पाइपलोट। क्योंकि बेसिकली जब मेरा तो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, पता नहीं, ना स्लो। बंद कर देंगे तो फिर अभी क्लास थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। पाइपलॉट। क्योंकि जब तक स्ट्रीमलीट इंस्टॉल है, तब तक मैं मैटप्लॉट भी इंस्टॉल ही कर लेता हूँ। यहाँ तो आप क्या करोगे, कंट्रोल सी से एग्जिट कर दोगे वो। कि अगर आपको ये टर्मिनल बंद करना, मतलब उसका क्या, होस्टिंग बंद रहेगा, तो कंट्रोल सी से क्या होता है, कट हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है। टर्मिनल पे क्लिक करोगे स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनल पे क्लिक करके कंट्रोल सी करोगे ना, तो एग्जिट हो जाएगा वो, कि वो ब्राउजर से क्या होगा, हट जाएगा। ना स्लो तो नहीं होना चाहिए इस लैपटॉप को, किसी दिन मर जाएगा। चार्ट क्रिएट हो गया। इंस्टॉल के लिए पिप इंस्टॉल मैटप्लोटलिब, यही लिखते हैं ना, इतना ही लिखते हैं। अगर आपको अगर नेम नहीं आता तो मतलब वो मैटप्लोटलिब आपने गलत लिखा हो। एक बार क्या करो, पिप मैटप्लोटलिब लिखो इंटरनेट पे, उसमें बता देगा पाई किससे कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे अगर आपको ना इस तरीके से एरर आ रहा होगा, तो क्या करोगे, ब्राउजर पे जाओगे कि मुझे क्या इंस्टॉल करना है, मैटप्लोटलिब, तो क्या करेंगे, पिप मैटप्लॉट, ये दिख रहा है। जैसे आप इंटर करोगे तो पहला जो वेबसाइट आएगा, इधर देखो, जो पहला वेबसाइट रहेगा वो क्या रहेगा, पाइथन का ऑफिशियल वाला रहेगा, पीवाई से रहेगा। तो पिप में जाके क्लिक करोगे तो इसमें बता देगा कि आपको मैटप्लॉट इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना है।
तो उसको पहले आप क्लोज करोगे कंट्रोल सी से। क्योंकि जो चीज इसका ऑफिशियल साइट पे है ना, वही चीज को सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? ताकि ब्राउजर में हम लोग अपना चार्ट्स भी दिखा सके। तो बार चार्ट दिखाना किस पे? स्ट्रीमलीट पे। मैं लिख के देखो, स्ट्रीमलीट बार चार्ट। तो स्ट्रीमलीट बार चार्ट इस तरीके से लिखते हैं। हो गया। हम्म? हाँ, इंपोर्ट करने के टाइम में करते हैं। मैटप्लॉट लैपटॉप ही बहुत स्लो है ये। नहीं, मैट इंस्टॉल करने के टाइम में मैटप्लॉटलिब लिखते हैं। इंपोर्ट, हाँ, पाइपलॉट डॉट पाइपलॉट एज पीएलटी जो भी लिखते हो। कि जैसे ये क्या है, लाइन चार्ट का, इस तरीके से आप क्या करते हो, बार चार्ट का भी बनाते हो। एस टी। तो हमें अभी लाइन चार्ट के लिए हमारे पास क्या है, ग्राफ। अगर आप वही डेटा से करना चाहते हो एज वाले से, तो एज वाला ही सिर्फ रख के क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बार के लिए बार प्लस प्लस। अच्छा। और बार चार्ट में क्या होगा कि दो डेटा जाएंगे। जो होगा हमारे पास कि नेम जाएगा और एज जाएगा इस तरीके से। या तो सिर्फ लाइन चार्ट। इसी तरीके से इंस्टॉल तो होगा मेरा। बन गया। इंपोर्ट। एक बार कमांड देख लोगे। एक पीटी। अगर आपको फंक्शंस नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं ना, इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं कि स्ट्रीम लीड का बार चार्ट के लिए क्या फंक्शन है। जैसे करोगे उसका क्या होगा, आर्गुमेंट भी दिखा देगा। एक बार इंटरनेट पे देखो, बाकी मैं भी देख लिया था। ये हमारा डेटा हो गया, डेटा फ्रेम।
ये दिख रहा है। तो आप इस तरीके से बार चार्ट, इसका जो बार चार्ट का फंक्शन है इस तरीके से दिखेगा। एस टी बार चार्ट, देन डेटा है तो डेटा, देन एक्स में क्या करेगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अगर लेबल लगाना है तो लेबल लगा सकते हो, कलर यूज करना है तो कलर यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखना है वो रख सकते हो, और कंटेनर का विथ क्या रखना है वो रख सकते हो। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आया फिर क्या कर सकते हो आप, इस पे कलर क्या दिक्कत आ रही है, ये दिख रहा है। ये आ रहा है। इसका बेसिकली मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप जो फाइल रन कर रहे थे वो स्टॉप हो गया, आपको दोबारा जाके तो रन करना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हम्म, हम्म। फिर वो फाइल से जैसे हमने ओपन, यहाँ पे है ना हमारे पास थ्री डॉटेड पे टर्मिनल, टर्मिनल्स में आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो न्यू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और वहां से चेक क्या, मैक ऑटोमेटिकली।
सबका रन हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए इंस्टॉल होने में इतना टाइम लग रहा है ना, पता नहीं। हम्म, स्लो है आज। बाकी कोई नहीं, एक बार मैं के बारे में दिखा। देन आप क्या कर सकते हो, विजार्ड्स भी लगा सकते हो। विजार्ड बेसिकली होते क्या है, जैसे आप जितने भी बजट बटन है वो सारा चीज आप यूज करते हो विजार्ड वो वाले में। जैसे आप बटन ऐड कर सकते हो, बटन के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, आप बटन ऐड कर सकते हो। जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो बटन को हमने क्या किया, इफ के अंदर यूज किया है। इफ के अंदर क्यों यूज किया है, अगर आप बटन क्लिक करोगे मतलब ट्रू है, अगर क्लिक नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो वो कुछ भी रन नहीं करेगा। और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे मतलब ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई रहेगी वो क्या होगा, आपको रन होके दिखेगा, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसका लॉजिक के अंदर लिखा हुआ है कि आप इसको इफ के अंदर लिख रहे हो ताकि क्या हो, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे क्या हो, बटन काम करे। तो ये बटन का हो गया। दूसरा इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स क्या करेगा, क्या आप डायरेक्टली आप इनपुट दे सकते हो अपनी तरफ। इसके लिए क्या है, स्ट्रीमलीट डॉट टेक्स्ट इनपुट, ये क्या कर सकते हैं आप दिखा सकते हैं। और जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल पे स्टोर रखते हैं पाइथन में, उसी तरीके से हो दिख रहा है एफ स्ट्रिंग का यूज करके। और इसको मैंने राइट के अंदर लिखा। इसी तरीके से क्या होगा, बॉक्स का होगा, कि बॉक्स क्या होता था, हाँ, कि आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर नहीं भी होगा तो हम देख लेंगे कि आप क्या कर सकते हो, नंबर चूज कर सकते हो। इसमें से ये लिस्ट में, तो ये लिस्ट वेरिएबल में भी रखा हुआ हो सकता है, या तो डायरेक्टली हमारे डेटा फ्रेम से भी आ सकता है, एक पूरा कॉलम, पूरा एक कॉलम भी ला सकते हैं। देन क्या कर सकते हैं आप इसको साथ ही साथ दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई फाइल एंड फोल्डर अपलोड करना होगा डायरेक्टली किससे, वेबसाइट से, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास स्ट्रीमलोड डॉट फाइल अपलोडर, एंड देन उसमें कौन सा फाइल लेना है तो आप उसमें से लिख सकते हैं। जैसे वो अपलोड होगा तो क्या करते थे हम लोग, अपलोड होने के बाद डेटा फ्रेम से रीड करते थे और उसमें क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देख सकते हैं डीएफ करके, और डीएफ में हाइड करेंगे। अगर अपलोड नहीं है तो फिर ये सारा चीज रीड करने का कोई फायदा है नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है कि अगर फाइल अपलोडेड रहेगा मतलब ट्रू होगा, अगर अपलोडेड नहीं है मतलब फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्या करेंगे, ये सारा काम करेंगे, अगर नहीं है तो क्या करेगा, ये सारा काम करेगा ही। तो ये बेसिकली इसका कहने का मीनिंग है। इसमें क्या है कि एक आपके पास कैलकुलेटर बना हुआ है किसमें, वेबसाइट पे, तो आप ये भी बना के देख सकते हो। बाकी स्लाइड बार के लिए क्या नहीं, इफ एल्स के बेस पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये आपका एक बेसिक कोड है कि एक कैलकुलेटर किस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये क्या है कि आपके पास इसके पास क्या होगा, इसके अलावा भी और होंगे, जैसे आपने बोला स्लाइडर के बेस पे, तो अगर आपको स्लाइडर देखना रहेगा तो क्या कर सकते हो आप, स्ट्रीमलीट स्लाइडर, जैसे आप सर्च करोगे तो स्ट्रीमलीट डॉट स्लाइडर होगा, एस टी डॉट स्लाइडर करके, तो ये स्लाइडर में आपको दिखेगा। मतलब जो बेसिक जेनरिक नेम है ना, जो बेसिक जेनरिक नेम होता है ना, वही चीज का यहाँ फंक्शन इन्होंने बनाया है। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज अब मिल जाएगा। अब इसमें कौन सी चीजें कैसे लिखनी है, तो जैसे बार चार्ट क्रिएट करते हो, तो बार चार्ट में हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था। अब इसके बीच में क्या क्या आर्ग्यूमेंट ये दिख रहा है कि डेटा आप पहले रखोगे, डेटा इक्वल टू अगर कुछ रखना चाहो तो वो रख सकते हो। देन डायरेक्टली एक्स और वाई में पास करना चाहो तो एक्स वाई, एक्स और वाई रखा था हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू डालो तो एक्स वाई डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हो, डेटा का डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम लिख सकते हो, एंड देन यहाँ पे कॉलम के नेम्स। देन जैसे वो पुट करोगे इसके बाद क्या हमारे पास लेबल है कि एक्स एक्सिस का लेवल क्या होगा, वाई एक्सिस का लेवल क्या, वो भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। देन कलर, कि आपका बार का कलर क्या होगा वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी तो क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इन्होंने एग्जाम्पल दिखाया है, बार चार्ट इन्होंने क्रिएट किया है अलग अलग का। इस तरीके से एक्स में हमारा क्या है कुछ और है, वाई में क्या है अलग है, और कलर क्या है ना, कलर थ्री, कलर थ्री में क्या है जो भी इसका वैल्यू है आरजीबी के बेस पे, तो इन्होंने यही यूज किया। इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सारा रख सकते हैं। तो आपको ए टू जेड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या किया,
डेटा लेवल लाया एंड देन ये सारा चीज, ये डेटा बार के बेस पे, लाइन के बेस पे, मैप के बेस पे, अगर मैप देखना चाहो तो मैप होगा, स्कैटर प्लॉट, देन जो भी हमारे पास है सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो चीज आपको यूज करना है, डायरेक्टली क्या करते हो, स्ट्रीमलीट लिखोगे और उसके बेसिस पे लिख दोगे कि ये चीज मुझे यूज करना है, उसका फंक्शन होगा, तो आपका क्या होगा, पहला ही लिंक में आपको दिख जाएगा, तो वो कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस, और ये चीज रन कैसे करते हैं वो पता है ना, ये मैं भेज दूंगा कि जैसे अगर आप फाइल रन करते हो, तो फाइल कैसे रन करते हैं, कि मान लो ये फाइल अभी स्टॉप है हमारा demo.py की, अब इसको मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ, कि रन करना है तो कैसे रन करेंगे इसको, अर्स, इसके लिए हमने स्ट्रीमलीट यूज कर रहे थे, स्ट्रीम लीट रन करना है, किसको रन करना है, तो फाइल demo.py, जैसे आप रन करोगे तो इसका क्या होगा, एक यूआरएल मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट जब भी रन होता है तो उसका एक यूआरएल पे ही रन होता है बाय डिफॉल्ट, और चूंकि ये हमारा क्या है, लोकल, लोकल मतलब आपके पीसी में रन होगा, वो चीज किसी दूसरे में अभी रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको कहीं पे लाइव नहीं किया है। तो जब भी हमारा ये लोकल पे रहता है तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या होता है, लोकल आईपी एड्रेस सेम होता है सबका, कि आपका सिस्टम क्या होगा, सेम होगा, अब मेरा सिस्टम आईपी एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये क्या होता है, लोकल इंडिविजुअल होता है ना, तो इंडिविजुअल में जो भी होगा आईपी एड्रेस वो सेम सेम होगा, तो जिसको भी दिख रहा होगा ये आईपी एड्रेस सबको सेम दिखेगा, लोकल होस्ट, एंड देन आप इसको अलाउ कर देते हो, एंड देन उसके बाद एक पोर्ट नंबर होता है, दिख रहा है 8502, इसका मतलब क्या है कि ये ब्राउजर में किस पोर्ट नंबर के बेस पे एक्सेस करेगा, ये स्ट्रीमलीट फाइल है हमारा, वो ब्राउजर के किस पोर्ट पे एक्सेस करेगा, क्योंकि कोई भी, क्योंकि लैपटॉप में क्या था ना, कोई भी चीज को एक्सेस करने के लिए पोर्ट चाहिए, पोर्ट मतलब एक्सेस रूट, कि कहाँ से हमें रूट देना है, तो बाय डिफॉल्ट हर एक चीज के लिए क्या था, अपना रूट होता है, जैसे अगर आप यूज कर रहे थे किसको, एसक्यूएल को, तो उसमें क्या आता था, 3306 होता था बाय डिफॉल्ट इसका, इसी तरीके से आप क्या पोस्टग्रेस यूज करोगे तो इसका क्या आएगा, 5506 आएगा, इस तरीके से मतलब सबका अपना एक पोर्ट नंबर दिया हुआ है, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, तो ये अलाउ, अगर ये रन हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये रन हो रहा है, तो ये आपको ये यूआरएल हमेशा इसी तरीके से दिखेगा, मतलब ये अभी तक क्या है, रन हो रहा है, रीडायरेक्ट कर देता है, अगर नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हो और अपने ब्राउजर में क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, कि जिस ब्राउजर में आपको ओपन करना है ये आ सकता है। दूसरा कि लोकल होस्ट लिख सकते हो, या तो दूसरा क्या कर सकते हो, 127, इस तरीके से लिख सकते हो 127, और जो लास्ट में पोर्ट नंबर होगा वो पोर्ट नंबर कितना था, 8502, तो जो पोर्ट नंबर होगा वो, तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या है, लोकल होस्ट का आईपी है, या तो लोकल होस्ट लिखो या फिर आईपी एड्रेस लिखो, दोनों सेम होगा, इस मेरे लैपटॉप में आ रहा है, इसको मैंने अलाउ किया है, लेकिन लैपटॉप इतना स्लो हो गया है ना कि काम नहीं कर रहा है कुछ, यहाँ पर बाकी कोई नहीं, जैसे आप देखोगे या क्या, बाकी जो वैल्यू एरर है वो चीज क्या है, कि वो तो बाय डिफॉल्ट आपका कहीं ना कहीं सिंटेक्स का होगा, उसके लिए वो एरर आ रहा है, बाकी आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे आपको दिखता है तब क्या है, कि आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों लेंथ अलग है इसलिए वो क्या एरर दे रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 4520, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, जैसे आप दोबारा सेव करोगे तो इसको सिर्फ क्या करना होगा, आपको रिफ्रेश करना होगा और कुछ नहीं, जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो जो आपने बग हटा दिया होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से भी हट जाएगा, तो जैसे हट जाएगा तो जो भी एरर फ्री डेटा होगा वो आपको फिर दिखेगा, बाकी अगर चार्ट भी क्रिएट करते हैं तो चार्ट भी क्रिएट होगा, एक बार ये रहा। अब यही चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, अगर आप देखोगे अपने प्रोजेक्ट पे जो मैंने दिखाया था, अभी आ रही है, मैंने देख ली, एक सेकंड देख ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है ना, कि सेक्शन बटा हुआ है, राइट का अलग है, मतलब ये क्या है, आपके लिए राइट का भी है और ये हमारा लेफ्ट, तो इस तरीके से आप सेक्शन कैसे बांट, इसके लिए हमारे पास क्या होता है,
कि आप कंटेनर भी यूज कर सकते हो या फिर साइड बार यूज कर सकते हो। ये बेसिकली क्या हो गया, साइड बार हो गया। तो उसके लिए st डॉट साइड बार होता है और उसी के अंदर सारा चीज, ये सारा चीज लिखा हुआ है। कौन सा? ये ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ये हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा। बाकी ये जो बटन है ये भी बाय डिफॉल्ट रहेगा आपके पास। और ये हमारा क्या रहेगा, क्या बेस इंटरफेस होगा, और ये हमारा साइड बार होगा। और एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें ऐड ऑन करना रहेगा, पहला, आप इसके ऑफिस रिकमेंडेशंस को यूज कर सकते हैं। दूसरा, चैट जीपीटी, कि आपको क्या क्या ऐड ऑन करना है। आप चैट जीपीटी में बोलोगे और स्ट्रीम देखोगे कि जो एक वेबसाइट में नीड होगा वो अप्रूव। A to Z आपको मिलेगा, बस उसका आपको फंक्शन स्ट्रीमलेट में देखना पड़ेगा बस। और वो चीज के डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, इसीलिए। और स्ट्रीमलेट क्या हो गया आपके पास बेसिक, उसके बाद फिर आप फ्लास्क का भी यूज करते हैं हम लोग आगे जाके। मतलब उतना भी ज्यादा नहीं कस्टमाइज कर सकते, लेकिन हाँ, एक लेवल तक कस्टमाइज हो चाहिए। तो वो चीज आपके पास, बाकी ये रन होगा। क्या? इमेज भी अपलोड, तो वही है ना फाइल अपलोड का। अपलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो फाइल को दिखा सकते हो कि वो इमेज फाइल होगा तो इमेज फाइल भी दिखेगा। दो तरीके से करेंगे, पहला गिटहब में कर सकते हैं, दूसरा यहीं पे इसका क्या होता है, डिप्लॉय का दिख रहा होगा। डिप्लॉय मतलब ये ऑनलाइन आपके लिए होस्ट कर देगा, फ्री रहता है। ये फास्ट नहीं होगा, बट क्या है कि किसी को दिखाने के लिए हो जाता है काम। फिर आपको इसमें क्या करना होगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्ट्रीमलेट में एक अकाउंट बनाओगे, कोई भी एक अपना जीमेल डाल के। अकाउंट बनाने के बाद जितना भी कोड होगा इसके लिए गिटहब में रखना पड़ेगा। और जो कोड होगा ना, वो आप इस तरीके से एक फाइल में रखोगे, सॉरी हो गए, ताकि क्या हो कि स्ट्रीमलेट जब भी वो रन करे उसको पता चल सके कि सारा चीज कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे ये फोल्डर बना के सारा काम कर रहे हैं। देन अगर आप नॉर्मली अपलोड कर रहे हो तो हमारे पास एक क्या हो सकता है कि क्या क्या लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल किया है, कैसे पता चलेगा। मान लो अपने सर्वर में डाला, वहां पे तो क्या होगा, पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। वो क्या करेगा, रन टाइम में क्रिएट करता है कि जब आप होस्ट करते हो ना तभी क्रिएट होता है। तो उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है इसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है ना, एक फ्रीज का फंक्शन होता है। वो क्या करता है कि आपके इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या लाइब्रेरी यूज हुआ है, वो ऑटोमेटिकली एक अलग से फाइल बना के रख देता है कि ये है लाइब्रेरी, आपने ये लाइब्रेरी इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया है। अगर इन फ्यूचर कोई भी अगर बंदा ये सेम प्रोजेक्ट को रन करेगा तो वो क्या करेगा, मेरे उस लाइब्रेरी फाइल को रन करेगा, तो सारा लाइब्रेरी क्या होगा, एक ही बार में इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो फाइल बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, पिप फ्रीज एंड देन फाइल का नेम जो भी देना चाहो, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या क्या यूज किया है, वो यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पिप, इधर चला गया, पिप फ्रीज डबल डैश और फाइल का नेम, कि किस फाइल में स्टोर करना चाहते हो, फाइल का नेम रखना पड़ेगा ना। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग रखते हैं रिक्वायरमेंट्स, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स था, ENTS रिक्वायरमेंट्स। और इसको टेक्स्ट पे रखते हैं, डॉट टी एक्सटी। जैसे आप इसको रन करोगे तो एक आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी का फाइल बन जाएगा, दिख रहा है ये साइड पे। और उस फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो आपने क्या क्या लाइब्रेरी इंस्टॉल किया वो सारा चीज आपको दिखेगा। गलत लिखा था क्या? अच्छा, ये अभी क्या कर रहा है, रन हो रहा है। तो जैसे ही ये रन हो जाएगा, ऑन है। और प्लस ये है ना कि लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो हो गया ना, तो ये चलते शायद मीटिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। ये दिख रहा है कि इस वाली चीज को हमने क्या क्या इंस्टॉल किया। तो ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी कुछ थे, वो सारा चीज आपको दिख रहा है, प्लस कि हमने जो इंस्टॉल किया था उसके वर्जन के साथ दिख रहा है। वर्जन मतलब कि जो वर्जन आपने इस प्रोजेक्ट के लिए किया था वही वर्जन आपको दिखे, ताकि सामने वाला जब भी इंस्टॉल करे तो उसको एरर ना आए। तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि पांडाज इंस्टॉल किया था,
मैनुअली, नमपाई ऑटोमेटिक रहता है, मैटप्लोट्लिब हमने इंस्टॉल किया था वो भी दिखेगा, स्ट्रीमलीट होगा तो वो भी दिखेगा, दिखेगा ये। तो हमने स्ट्रीमलीट यूज किया था ये। तो ये सारी चीज क्या है कि हमने इंस्टॉल किया था। और इन चीजों के लिए क्या है, ये सारा चीज अलग से डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है। कैसे पता चलता है? तो आप यहाँ पे देखोगे ना, जब इंस्टॉल कर रहे थे तो ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि जब हम लोग पांडास इंस्टॉल कर रहे थे उसका डिपेंडेंसी ये सारा चीज था, तो ये भी क्या हो रहा था, इंस्टॉल हो रहा था। तो ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल। तो आप इस तरीके से पिप फ्रीज डबल डैश मतलब ग्रेटर देन का यूज करते हैं इस तरीके से। और ये, और जैसे ये मैंने यूज कर दिया, अब क्या करना आपको, इसको इंस्टॉल करना रहेगा। जैसे मैंने आपको ये शेयर कर दिया, तो इंस्टॉल कैसे करोगे? इंस्टॉल करने का कमांड क्या होता था, पिप इंस्टॉल। अब मुझे क्या इंस्टॉल करना है, तो पूरी फाइल जितने है तो फाइल का नाम लिख दो। क्या लिख दोगे, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। आवाज नहीं आ रही, वो तो पता चल ही रहा है मुझे, अभी जा रहा है। तो जैसे आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी लिखोगे, तो उस फोल्डर फाइल के अंदर जितना भी होगा ना, वो सारा चीज क्या होगा, एक ही बार में इंस्टॉल हो जाएगा, एक ही बार में है। हाँ हाँ, माइक में इशू आ रहा है कुछ। अभी आवाज जा रही है? मैसेज कर दो, लैपटॉप हीट हो गया है, इसलिए नहीं हो रहा। और इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मल पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, एक ही बार में सारा इंस्टॉल करना रहेगा, तो क्या करोगे, जरूरी नहीं कि रिक्वायरमेंट, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मेरा ही गूगल मीट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो मैं क्या बोलूँ इनको। हाँ तो ये ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपका अभी रन हो रहा है, कैसे रन हो रहा है, तो आपको दिख रहा है, जब तक आपको आईपी दिखेगा तब तक वो रन हो रहा है। अगर आपको लगता है ना कि हमारा रन भी होता रहे और दूसरा में अगर इंस्टॉल करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने दो दो सीएमडी रन किया, दिख रहा है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, प्लस पे क्लिक करके ना एक और सीएमडी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा सर्वर भी रन होता रहेगा, और दूसरे में क्या होगा, इंस्टॉल इंस्टॉल जो भी करना रहेगा वो भी कर सकते हैं। उनको बोल दो। वैसे भी अब जो भी होगा रिकॉर्डिंग में देखेगा, क्लास तो एंड ही कर रहे हैं। अभी आवाज जा रही है? नहीं जा रही है यहाँ पे।